एक आदमी दहशत में पाता है कि उसे इंसान 108 दिन पहले मंगल ग्रह पर भूल चुके हैं। जमीन से संपर्क करने के लिए वह बड़ी मेहनत से धूल भरी तूफान में दबा हुआ पाथफाइंडर नाम का यान खोज निकालता है। ये यान 1997 में वैज्ञानिकों ने मंगल पर भेजा था, लेकिन अब वह रेत में दबा हुआ छोड़ दिया गया था। जब उसने उसे बाहर निकाला तो पृथ्वी के अंतरिक्ष केंद्र ने मंगल से असामान्य संकेत पकड़ लिए, लेकिन वे नहीं जानते थे कि वह आदमी तूफान के बाद भी जिंदा है। कर्मचारी उसकी तरफ लगे कैमरे को घुमा कर देखते हैं। मंगल और पृथ्वी के बीच 65 मिलियन किलोमीटर की दूरी है, इसलिए सिग्नल पहुंचने में 30 मिनट से ज्यादा लगते हैं। आदमी जानता था कि पृथ्वी के लोग उसका डेटा देख रहे होंगे, तो वह बेसब्री से एक बोर्ड लेकर जमीन पर ठोक देता है ताकि वे संदेश पढ़ सकें। जब उन्होंने संदेश पढ़ा तो वे सब हैरान रह गए कि 100 दिन बाद भी वह जिंदा था। इस तरह वे दोनों के बीच लंबी बातचीत हुई और पूरे अंतरिक्ष केंद्र की नजरें इस वार्तालाप पर थीं। फिर उसे बुरी खबर मिली कि उसे मंगल पर 4 साल रहना पड़ेगा। 4 साल बाद ही मंगल पर आकर उसे वापस पृथ्वी लाएंगे, इसलिए केंद्र ने उसके लिए रॉकेट से सामान भेजने का फैसला किया, लेकिन उसमें 1 साल लग जाएगा। खुशकिस्मती से उसने मंगल पर फसल उगाना सीख लिया था, जिससे उसे थोड़ा भोजन मिल पा रहा था। फिर अचानक कैबिन में दबाव बढ़ गया और जोरदार विस्फोट हो गया। इसी वजह से खाने पीने की सप्लाई जल्दी भेजने की जरूरत पड़ी। वैज्ञानिकों ने जल्दी से एक रॉकेट मंगल पे भेजने के लिए उड़ाया, लेकिन रॉकेट उड़ते ही हवा में फट गया। स्पष्ट था कि केंद्र की जल्दी में सब फेल हो गया। अगर अब फिर से नया रॉकेट बनाएंगे तो इतने समय में वह आदमी पहले ही भूख और प्यास से मर जाएगा। इसलिए प्रोजेक्ट मैनेजर ने चुपके से मंगल से लौट रहे अंतरिक्ष यात्रियों से संपर्क किया। उन्होंने उस आदमी के जिंदा होने की खबर दी। जब टीम को पता चला कि सबने उसे छोड़ दिया है तो कप्तान और टीम ने मिलकर आदेश तोड़कर वापस मंगल जाने का फैसला किया, लेकिन ऐसा करने से सभी की जान खतरे में पड़ सकती थी। वैज्ञानिकों ने बताया कि ईंधन इतना नहीं कि स्पेसक्राफ्ट मंगल की कक्षा में घुस सके, इसलिए उस आदमी को खुद ही उड़ान भरकर कक्षा में जाकर स्पेसक्राफ्ट से जुड़ना था। लेकिन उड़ान के लिए उस वाहन का वजन 5000 किलो कम करना था, तो उसने धीरे धीरे दरवाजे और विंडशील्ड हटा दिए। अब वह खुली कार जैसी उड़ान भरने वाली मशीन में बैठा। यह एक मुश्किल काम था क्योंकि मंगल की हवा के कारण वहां उड़ पाना नामुमकिन था, लेकिन यही उसका वापस जाने का तरीका था। सारी दुनिया की निगाहें उस पर थीं। उसके साथी 200 दिन की उड़ान करके मंगल के ऊपर आ पहुंचे थे। वह सब भारी पैनल हटा चुका था। उसके बनाए हुए कपड़े उड़ गए। उसे भारी वजन और तेज हवा का सामना करना था। उसका शरीर इस गति को सहन नहीं कर सकता था। कुछ ही पल में वह बेहोश हो गया। कप्तान ने बार बार उससे संपर्क किया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। टीम चिंतित होकर उसके जागने का इंतजार करने लगी। कुछ समय बाद आदमी को खुशकिस्मती से होश आ गया। फिर उसने अपनी जैकेट में छेद किया ताकि बाहर निकलती ऑक्सीजन से वो खुद को आगे धकेल सके। कप्तान को यह जोखिम बहुत बड़ा लगा। अगर वह आदमी दिशा नियंत्रित न कर सके तो वह अंततः अंतरिक्ष में खो जाएगा। फिर कप्तान ने एक साहसिक कदम उठाया। उन्होंने एक छोटा बम बनाया और स्पेसक्राफ्ट के एक हिस्से में धमाका कर दिया ताकि अंदर के गैस से उल्टा जोर आए और स्पेसक्राफ्ट धीमा हो जाए। इससे उनकी गति कम होकर 12 मीटर प्रति सेकंड रह गई, लेकिन दूरी अभी भी 300 मीटर से ज्यादा थी। कप्तान रस्सी बांधकर खुद उस आदमी को पकड़ने गई, लेकिन रस्सी उसकी पहुंच तक नहीं पहुंची। फिर वह आदमी अपनी जान की बाजी लगाकर लड़ता हुआ आगे बढ़ा। उसने तेज चाकू से सूट में छेद किया और ऑक्सीजन छोड़ी। शुरुआत में दिशा नियंत्रित नहीं कर पाया, फिर खुद को संभाला और आयरन मैन की तरह तेजी से कप्तान की ओर बढ़ा, लेकिन उसकी गति इतनी तेज थी कि वह कप्तान का हाथ पकड़ न सका और पीछे की तरफ चला गया। सभी लोग घबराए, लेकिन आखिरकार वह रस्सी को छू पाया और धीरे धीरे अपनी गति कम की। कप्तान और वह आदमी काले अंतरिक्ष में मुसीबत से लड़ते हुए करीब आए। आखिरकार रेस्क्यू सफल हुआ। अंतरिक्ष केंद्र में खुशी की लहर दौड़ गई। उस आदमी को मंगल पर फंसे 1 साल से ज्यादा समय के बाद भी आखिरकार सुरक्षित बचा लिया गया।